रिलेटेड तो डाउट नहीं है, मेरे को थोड़ा करियर एडवाइस लेनी थी आपसे। बोलो बोलो। सर जैसे ना मैंने भी इस बार जैम में दिया था, तो मेरा ड्रॉप ईयर था, तो मेरी 1100 रैंक आ जैम गया, एम ए इलेवन में। सिक्सटी ठीक है। सर 1160। 1160 ओके। तो सर मतलब एक दो मार्क्स से मेरे वैसे इधर उधर हो गए, मतलब नेगेटिव हो गए सर, मेरे 6-7 नंबर तो नेगेटिव मार्किंग में चले गए, क्योंकि पैनिक हो गया था मैं। तो सर अभी मेरे को ना मतलब डाउट है कि मेरे को इस लाइन में कंटिन्यू करना चाहिए या मेरे को गवर्नमेंट में शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि मतलब फैमिली प्रेशर भी है थोड़ा सा कि मतलब थोड़ा होता है ना कि क्या कर रहे हैं, अब तक हमारा कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो सर उससे रिलेटेड पूछना था कि मैं आगे पीएचडी वाली लाइन कंटिन्यू करूं या फिर शिफ्ट कर देना चाहिए मेरे को। लेकिन देखो, जहाँ तुम जाओगे वहाँ फिर से वही चैलेंज आएगा जो चैलेंज आप अभी फेस कर रहे हो। हमें अक्सर लगता है कि हम फील्ड चेंज कर लेंगे तब वहाँ अच्छा कर पाएंगे, लेकिन आपको समझना चाहिए कि आप जिस भीड़ में अभी हो वो अलग भीड़ है, जो वहाँ जाओगे वहाँ भी एक अलग भीड़ है, और आपसे पहले से लोग वहाँ भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप जाओगे तो उनके पीछे ही रहोगे वहाँ भी। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब छोड़ के हमारे फील्ड में आएगा तो आप जाओ आपके पीछे रहेगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं। तो ऐसा नहीं कि आप स्विच करोगे तो वहां जल्दी सब सक्सेसफुल हो जाओगे, वहां भी भीड़ है, हर फील्ड में भीड़ है, चाहे आप पीएचडी वाली लाइन में जाओ, एसएससी वाली लाइन में जाओ, यूपीएससी वाली लाइन में जाओ, या कोई भी लाइन में चले जाओ, हर जगह भीड़ है, ठीक है ना। तो यस सर। तो प्रॉब्लम ये आप यहाँ पे 2-3 चीजें आपको देखना है। एक तो आपका इंटरेस्ट देखना है कि आपको करना क्या है लाइफ में। फैमिली प्रेशर रहेगा, उसको आप थोड़े से इग्नोर कर सकते हो, या उसको सॉल्व करने के लिए थोड़े से पार्ट टाइम में कुछ कर सकते हो। देखो 24 घंटे बहुत टाइम है। मैं खुद, जैसे आप कह रहे हो फैमिली प्रेशर है, चलो आप, मेरे पास कोई प्रेशर था नहीं, मेरे अंदर से खुद ही था कि मैं पिछले, जैसे मैं बताऊं आपको, मैं भी पहले मैथ में ही था, जैम मैथ में ना, मैंने बीएससी मैथ में करा, एमएससी मैथ में करा, फिर लगा कि मैथ में मजा नहीं आ रहा है, एमएससी मैथ बहुत प्योर है, तो वहाँ मजा नहीं आया, फिर स्टैट्स में स्विच कर गए, फिर स्टैट्स में पीएचडी कर रहे हैं। तो मतलब 2010 में मैं 10th पास किया था, ठीक है, अभी क्या चल रहा है 2024, मतलब 14 साल पहले मैंने 10th पास किया, और अभी मेरा पीएचडी इस साल कंप्लीट हो रहा है। तो ये समझ लो गांव के बच्चे के लिए 10th के बाद 14 इयर्स स्ट्रगल करना बहुत बड़ी बात है। सेम आपके साथ चैलेंज होगा, क्योंकि फैमिली इतना पेशेंस नहीं रख पाती ना। तो इसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाले थे कि मैंने 10th के बाद ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, तो मैंने घर से पैसे लेने बंद कर दिए 10th के बाद, तो उनको बोलने का कोई पॉइंट नहीं था पहली बात। फिर थोड़े मैं खुद ही देता था घर पे पैसे, थोड़े बहुत कमा कमा के 10 में शुरू करके अभी तक तो बहुत कमाता हूँ अब, तो वैसे हो गया। तो उनको कहने का पॉइंट नहीं रहा कि प्रेशर कोई रहता नहीं है। तो जो प्रेशर जिस वजह से मेन होता है कि फैमिली को सपोर्ट चाहिए, तो अगर आप समहाउ सपोर्ट कर सकते हो तो करो, ये है, तो उससे फैमिली वाला टेंशन थोड़ा कम हो जाता है और अपने करियर पे आप फोकस है। मुझे पीएचडी करनी थी, तो मुझे था कि घर वालों को थोड़े बहुत पैसे चाहिए, कमा के दे रहा हूँ, फिर अपने पढ़ाई भी साथ में कर रहे हैं, दोनों मैनेज कर रहे हैं। तो इसमें दिक्कत है कि फेलियर दोनों साइड में आएगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली आगे बढ़ना पड़ेगा। तो स्विच करने से आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे। अभी जहाँ स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो स्ट्रगल करते रहो, क्योंकि नई जगह जाओगे वहाँ नए चैलेंजेस आएंगे और वहाँ और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे बच्चों के फोन आते हैं कि सर मेरा ग्रेजुएशन 2012 में हुआ था, मैं पिछले 8 साल से यूपीएससी तैयारी कर रहा हूँ या एसएससी कर रहा हूँ, अब मैं जैम मैथमेटिक्स या जैम स्टैटिस्टिक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जैम निकाल लूंगा तो 2 साल में एमएससी करके अच्छी जॉब मिल जाएगी। मैंने कहा बात तो सही कर लो, क्वेश्चन तो क्या तुम जैम निकाल पाओगे? जो बच्चा पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा है, वो जैम में मान लो जो ड्रॉपर बच्चा है, आप शुरू करोगे तो आपको लग रहा है शुरू करोगे 6 महीने में जैम निकाल लोगे, लेकिन वो उन बच्चों का क्या होगा जो 2 साल से जैम में लगे हुए हैं? क्या उनको आप बीट कर पाओगे? कर सकते हो, लेकिन कितना चांसेस है? तो आप पिछले 8 साल से अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको लग रहा है यूपीएससी नहीं हुआ मुझे, तो मैं जैम करके एमएससी आईआईटी से करके जॉब ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप कर सकते हो जरूर करो, ये है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप यूपीएससी छोड़ के आए हो, तो आपके दिमाग में जो 8 साल से यूपीएससी का भरा है वो जैम में कैसे यूज करोगे? आपको तो वो निकालना पड़ेगा पहले, फिर जैम वाली चीजें फिट करनी पड़ेंगी, फिर उसको यूज करना है। तो सेम चीज, जैसे अभी आपने जैम वाली चीजें पढ़ी हैं, अब आप स्विच करो गवर्नमेंट सेक्टर में एसएससी में जाओगे तो जैम वाली चीज बिल्कुल बेकार है, जैसे सी यूपीएससी कहीं भी जाओगे। तो ये सारी चीजें दिमाग से पहले निकालनी पड़ेगी, फिर वो डालनी पड़ेगी। और कुछ टाइम ऐसा बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगेगा ना वो समझ आ रहा है और जो पहले सीखा वो जा चुका है, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा क्या बेटर है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं किया जा सकता है, आप स्विच करोगे, हो सकता है वहां आप अच्छा कर लो, कई लोग ऐसे भी करते हैं। लेकिन ये आपके, क्योंकि मैं आपके बारे में नहीं बता सकता, मुझे अपना पता था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं 2015 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, 2021 में मैं एमएससी ही कर रहा था। मतलब ये समझो 15 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, अगले 6 साल बाद मैं एमएससी ही कर रहा हूँ सिर्फ, तो 6 साल तक मैं सिर्फ एमएससी करता रहा। तो बीच में मेरे मन में यार स्विच कर लेते, कुछ और कर लेते, लेकिन क्वेश्चन ये कुछ और करने जाते तब भी सेम स्ट्रगल आता, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल खत्म हो जाते। तो स्ट्रगल वहां फिर नए स्ट्रगल आते,
और वहाँ मुझे फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता। तो जिस फील्ड में मैं था, मैं उसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं। तो एक एमएससी ठीक से नहीं हुआ, दोबारा एमएससी किए, फिर पीएचडी किए। सो आपको खुद के प्रोज एंड कॉन्स को देख के डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपके क्या सिचुएशंस हैं। और दुनिया से एडवाइस लेना आप बंद करो, मैं ये कहता हूँ। खुद से बातें करो, डायरी बनाओ, लिखो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चैलेंज आएंगे, कैसे करोगे, और अपने दम पर डिसीजन लोगे ना तो आप वहाँ सक्सेसफुली हो जाओगे। एटलीस्ट फेलियर भी होगा ना तो आप किसी को ब्लेम नहीं करोगे, किसने ऐसा कहा इसलिए कर लिया, काश नहीं करना चाहिए था। जब आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना, फेलियर आपका होता है, सक्सेस भी आपका होता है। तो आप एक बार एनालाइज करो कि आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो कंटिन्यू करो, इंटरेस्ट नहीं है, कहीं और इंटरेस्ट है तो वहां पे कंटिन्यू करो। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा किसी एक चीज को, तब जाके कुछ होगा। जी सर इंटरेस्ट तो मेरा इस फील्ड में है, क्योंकि एक्चुअली मैं कॉमर्स वाले फील्ड से था और मेरे पास मैथ्स तो थी, तो मैंने बीबीए छोड़ के ना इस लाइन में स्विच कर लिया था। मतलब मैं आ गया था, बीए किया मैंने सर मैथ्स से, उसके बाद मेरा मन एमएससी का ही था। लेकिन सर जैसे अभी आप बता रहे कि आपकी पीएचडी इस साल कंप्लीट होगी, तो सर अगर मैं एमएससी और पीएचडी करूं, जैसे इस साल मैं एडमिशन लूंगा एमएससी में, तो एमएससी और पीएचडी अगर लगातार करें तो अप्रोक्स कितना साल लग जाएंगे? 2 साल तो फिक्स डिग्री एमएससी का है। जैसे मैंने पीएचडी 3 साल में कर ली, 3 साल भी नहीं हुआ। मैंने पीएचडी स्टार्ट किया था अगस्त 2021 में। मेरा एमएससी आईआईटी बॉम्बे से 19 से 21 में है, और 21 से 24 मेरा पीएचडी है। तो मैंने 3 साल में पीएचडी कंप्लीट कर ली, क्योंकि मेरे ऊपर वो प्रेशर था कि मैं ऑलरेडी बहुत साल खराब कर चुका हूँ। मतलब 4 साल में जिंदगी खराब कर चुका हूँ, 15 से 19 का समझ लो। तो मुझे था कि जो बच्चे, कुछ बच्चे 8 साल में भी पीएचडी करते हैं, कुछ को 7 साल लगते हैं, कुछ को 6 साल, कुछ को 5 साल, कुछ को 4 साल। गवर्नमेंट का मिनिमम क्राइटेरिया 3 साल का है, ठीक है। तो 3 साल कम से कम लगेंगे आपको। अगर आप बहुत अच्छे से काम करोगे, यानी शुरू से ही एकदम लगे रहोगे, तो आप 3 साल में कर सकते हो। ज्यादा खींचेगा तो 4 साल हो सकता है। तो अगर आप सिंसियरली काम करोगे, 3-4 साल में पीएचडी हो जाती है ज्यादातर लोगों की। जो सिंसियरली काम करते हैं 4 साल ये, 2 साल ये, तो 6 ईयर्स आपके जाएंगे इसमें। लेकिन यहाँ पे आपको टेंशन नहीं है फाइनेंस का। अराउंड 40,000 पर मंथ गवर्नमेंट आपको देती है अप्रॉक्स पीएचडी के दौरान। तो स्ट्रगल सिर्फ ये 2 साल है आपका। पीएचडी अराउंड जो मिलती है ये गवर्नमेंट सभी स्टूडेंट्स को देती है या फिर मतलब जेआरएफ वालों को देती है? नहीं, पीएचडी में एडमिशन जिसको मिलता है सबको फेलोशिप मिलता है। ये अभी इनको बता रहा था मैं, डिफरेंट स्कीम्स है पीएचडी का। ये देखो डिफरेंट स्कीम्स हैं। आप नेट के थ्रू पीएचडी में जा सकते हो, गेट के थ्रू, इंस्पायर के थ्रू, स्पॉन्सरशिप रहती है, क्यूआईपी प्रोग्राम, ये डिफरेंट स्कीम्स हैं। तो हर स्कीम के अंदर, ये स्कीम सिर्फ फेलोशिप स्कीम है एक्चुअली, तो इसके थ्रू फेलोशिप ही मिलती है बस। तो किसी भी रास्ते से आप जाओगे तो फेलोशिप जैसे इनिशियली पहले 2 साल आपको मिलेगा 37,000 अभी चल रहा है, और अगले 3 साल आपको मिलेगा 42,000। ये नॉर्मल फेलोशिप है जो सबको मिलेगी। स्पेशली नेट या गेट या इंस्पायर की बात कर रहा हूँ ना, इनका थोड़ा अलग क्राइटेरिया रहता है, इन तीनों की बात कर रहा हूँ। तो ये फेलोशिप है, आपको यहाँ तो फाइनेंस ठीक ठाक हो जाता है, ये है मतलब एटलीस्ट खर्चा लायक तो हो ही जाता है। तो 2 साल आपको स्ट्रगल ठीक से करने हैं। इसके बाद पीएचडी करके निकलोगे, किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाओगे, अराउंड 80-90 लाख रुपए, सॉरी 80-90 हज़ार रुपए महीने के मिल जाते हैं, 1 लाख के आसपास, मतलब थोड़े कम इनिशियली मिल जाता है। तो उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाती है। प्राइवेट में ही पढ़ाओगे तब भी, जो प्राइवेट अच्छी रैंक मतलब कॉलेजेस हैं वैसे जो अच्छे जिनका रेपुटेशन है क्यों, तो उनमें जैसे, तो उनमें अराउंड पीएचडी के बाद 80-90 हज़ार मिनिमम मिलता है मंथली। तो वहाँ आपका सिचुएशन ठीक हो जाएगा। तो ये लाइन में अगर इंटरेस्ट है तो यहाँ कंटिन्यू कर सकते हो आप। ये एमएससी मतलब एमएससी का तो पीएचडी करने में ही फायदा है ना, मतलब एमएससी छोड़ देना फिर तो कोई मतलब नहीं बनता ना। हाँ, एमएससी करके एग्जैक्टली, एमएससी क्या करोगे, एमएससी के बाद एक स्कूल टीचर में वो आता है पीजीटी आता है, ये भी आप कर सकते हो। पीजीटी में ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, तो आपको एमएससी प्लस बीएड करना होगा, तो जाके आप ये पीजीटी जो स्कूल सरकारी या प्राइवेट में जो 11-12 के लोग पढ़ाते हैं, तो वो उसके लिए आपको एमएससी प्लस पीजीटी करना होगा, ये कर सकते हो। जॉब भी मिलती है, आप प्लेसमेंट भी हो जाता है। एमएससी मैथ वालों का भी प्लेसमेंट होता है। अगर आप थोड़े से एमएससी के दौरान प्लेसमेंट पे फोकस करोगे तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, जो आईआईटीज अच्छी आईआईटीज है, वहाँ पे प्लेसमेंट भी होता है एमएससी मैथमेटिक्स वालों का, ठीक है ना। यस, तो वो भी है आपका। मेरा मन प्लेसमेंट का तो नहीं है, मतलब मैं तो सोच रहा कि पीएचडी कर लूं, क्योंकि थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन उसमें करियर मतलब सक्सेसफुल तो हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, पीएचडी अगर करके आप निकलोगे तो कुछ ना कुछ लाइफ में एक सिग्निफिकेंट हो जाएगा। गवर्नमेंट ने, प्राइवेट में भी कहीं अच्छी जगह, इतने सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एग्जांपल के लिए कीट है या अमिटी है, या इतने सारे आप जानते होंगे, कुछ बीच पिलानी है, वीआईटी मिश्रा है, इस तरह बहुत सारे इंडिया में जो रेप्यूटेड प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, वो भी अच्छी सैलरी देती है, 1 लाख के आसपास सैलरी देती है। तो ठीक है, वहाँ भी गवर्नमेंट में जाओगे, गवर्नमेंट में भी ठीक है, इतने यूनिवर्सिटीज है इंडिया में, किसी यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हो। बाद में और भी अपॉर्चुनिटी हो, तो आप जैसे आगे बढ़ोगे तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं।
सर अभी जैसे मेरा आईआईटी में नहीं हो सकता तो मैं एनआईटीज जैसे मेरे को मिलेंगी तो मैं एनआईटीज प्रेफर करूँ या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रेफर करूँ, कर रिसर्च सकते में कर जाना है। एनआईटी से भी कर सकते हो, एनआईटी से कर सकते हो, एनआईटी से पीएचडी कर लो या एनआईटी से एमएससी करके आईआईटी से पीएचडी कर लो। तो एनआईटी में ठीक ठाक फोकस करोगे शुरू से ही तो आप एनआईटी से एमएससी करके आईआईटी से आप वो कर लो। लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक देख लेना क्या है, पिछले साल का क्लोजिंग रैंक क्या था जैम का, तो उसके हिसाब से एक आइडिया मिल जाएगा आपको कहाँ मिल सकता है, तो उसके हिसाब से देख लो आईआईटी में पॉसिबल है। सर मैंने देखा तो था वो जैसे ना मेरे को एक टीचर ने बताया था कि सीसीएमएन काउंसलिंग के थ्रू एनआईटी अलॉट होती है। यस तो सीसीएमएन काउंसलिंग में हम दोबारा अपनी डिटेल्स फिल करते हैं तो वहाँ पे हम कैटेगरी चेंज कर सकते हैं अपनी। ओके तो सर जैसे मेरे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है तो मैं उसको अगर उसके हिसाब से काउंसलिंग कराऊँ अपनी तो मेरे को तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा फिर, मतलब आईजर भोपाल या फिर आईजर्स बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आपको आईजर्स अगर मिल जाते हैं तो आईजर्स में डुअल डिग्री प्रोग्राम ही है, सिर्फ आईजर में सिर्फ एमएससी नहीं है, एमएससी प्लस पीएचडी है, इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो आप एमएससी पीएचडी करके ही निकलोगे, लेकिन वहाँ भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, इन लोगों के थोड़े से रिसर्च हाई लेवल के होते हैं, लेकिन आप कर सकते हो वहाँ से भी, तो मिलने का चांसेस है। भोपाल जो है वो तो सीसीएमएन काउंसलिंग के थ्रू एमएससी देता है। हाँ हाँ हाँ, अगर जब मैं इंटीग्रेटेड लेना तो उसके लिए इंटरव्यू देना पड़ता है। तो इंटरव्यू के लिए तो मैंने फॉर्म फिल आउट कर दिया, लेकिन अगर सिर्फ एमएससी करनी हो आइजर से मैंने सीसीएमएन काउंसलिंग के थ्रू सर वो बेनिफिट रहेगा फिर मेरे को। कर सकते हो, उसको दे लो, वहाँ एक्सिट का ऑप्शन रहता है एमएससी के बाद, वहाँ पे एग्जिट लेने का ऑप्शन रहता है एमएससी के बाद, आपको पीएचडी कंटिन्यू करनी है बाहर निकलना है, वो आपके भी हाथ में उनके हाथ में भी होता है, आपके सीजीपी अगर 6 से कम रहे तो वो खुद ही निकाल देंगे, तो आपको पीएचडी में कंटिन्यू नहीं करवाएंगे, वो डिग्री देके एमएससी डिग्री देके आपको एक्सिट करवा देंगे, तो वो आपको उनका क्राइटेरिया जाना चाहिए ना, मतलब अगर कॉल आती है वहाँ से हाँ जा सकते हो, आइजर में एनआईटी मिल रहा है, कोई आईआईटी भी मिल रहा है तो आप जा सकते हो, अगर नहीं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी कर सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंट रहोगे ना तो लाइफ में बहुत लोग हैं जो छोटी जगह पढ़ के बहुत आगे लाइफ में गए हैं, है ना, तो इस तरह से हैं जैसे, तो बस मैं अभी कुछ दिन पहले एग्जाम्पल, अभी आप आईआईटी बॉम्बे का जो एचओडी आप देखोगे वो है अभी क्या यू अनंतवर्धन सर है, उनका रिसर्च एरिया आई थिंक एनालिसिस में ही है, तो वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ कोचिंग यूनिवर्सिटी से आई थिंक एमएससी पीएचडी हैं, सॉरी हैदराबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी प्लस पीएचडी, बॉम्बे में प्रोफेसर हैं, तो ऐसे लोग भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। उधर मेरे एरिया के हैं कटुमनिल सर है, वो भी कोचिंग यूनिवर्सिटी से एमएससी पीएचडी हैं, आईएसआई चेन्नई में प्रोफेसर हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल एक्सेप्शन मिलेंगे आपको। द थिंग इज कंसिस्टेंटली आपको ट्राई करना पड़ेगा, स्विच चेंज करते रहोगे तो ना यहाँ के रहे और वहाँ भी जाके एक नया चैलेंज आएगा जिसको फेस करने में आपको फिर टाइम किल होगा, वहाँ पे पहले उस फील्ड को जानना पड़ेगा, जानने के बाद फिर आप उसमें एक्सेल कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पहले से जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनको बेटर आइडिया है ना, तो वो हो सकता है आपसे बेटर वहाँ भी करें, तो वहाँ जाके फिर आप नए रहेंगे, ये है। सर वही मैं सोच रहा था, इस वजह से मैंने आपसे मतलब कम्युनिकेट करने के लिए ट्राई किया था कि आप अच्छा गाइड कर दोगे, आप पीएचडी कर रहे हो ना वहाँ से आईआईटी खड़गपुर से। जी जी, तो देखो वही आप एनालाइज करो, फैमिली से बात करो, थोड़े कन्विंस करो, जो प्रॉब्लम्स है उसको कोशिश करो सॉर्ट आउट करने का, और देखो बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, दुनिया कहती है ये हो सकता है ये नहीं हो सकता, सब इम्पॉसिबल है। जैसे मैं किसी से पूछता नहीं, जनरली बहुत कम सलाह लेता हूँ किसी से, क्योंकि मुझे जो समझ आता है मैं खुद डिसीजन लेता हूँ, कई बार गलत भी डिसीजन लिया इस चक्कर में, लेकिन ठीक है। उसमें क्या होता है मान लो अभी जैसे अब देखो कोई तुम पूछोगे ट्यूशन के साथ पीएचडी नहीं कर सकते, बहुत बच्चे कहेंगे मैंने ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मैं डेली 5-6 घंटे पढ़ा रहा हूँ, इसके बावजूद मैंने 3 साल में पीएचडी कर ली। अब किसी ने सलाह लिया होता, वो सलाह देता या तो पीएचडी कर लो या ट्यूशन पढ़ा लो, तो मैंने सलाह लिया ही नहीं किसी से, मैं अपने हिसाब से ट्यूशन में पढ़ाता रहा, पीएचडी करता रहा, तो इस तरह से है। तो कई बार मतलब जो थोड़े आप लोग कम आंकते हैं ना, कई बार ये भी होता है कि लोग अपने हिसाब से आपको जज करेंगे कि उनमें कम एबिलिटी, तो आपको भी बताएंगे कि ये बहुत इम्पॉसिबल चीजें हैं, नहीं कर पाओगे, ऐसा है। लेकिन आप अगर खुद पे भरोसा करके कोशिश करोगे तो आप कर दोगे ये चीजें। तो अगर आपको थोड़े बहुत लगे तो आप पार्ट टाइम में कुछ कर लो, अगर फाइनेंस फैमिली का निर्णय रहता है कि फाइनेंस का रहता है, तो अगर आप वो कर सकते हो तो वो भी देख सकते हो आप, उससे थोड़ा फायदा भी होता है, अपने नॉलेज भी इंप्रूव होते रहते हैं, और वो भी दोनों चीजें हैं। हाँ जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ हेलो सर। जी अमरते, डाउट को आदित्य, हाँ पूछिए। सर मेरा डाउट ये था कि ये मेरा जैम में अभी 29 रैंक आ गया है स्टैट के थ्रू, तो बस ये पूछना था कि कैसे डिसाइड करें कि कौन सा आईटी लेना है। जैम एमएस में आपके 29 रैंक है, एक मिनट, तो